हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एम बोले तो। ये है खबर सिनेमा। फिल्म इंडस्ट्री से आज कास्टिंग रिएक्शंस, नई रिलीज डेट, सोशल मीडिया विवाद, सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इन सभी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। रामानंद सागर की ऐतिहासिक रामायण में सीता का अमर किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी को सीता के किरदार में कास्ट किए जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपिका चिखलिया ने कहा कि किसी भी महाकाव्य में सीता के घुंघराले बालों का कोई जिक्र नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि पौराणिक पात्रों को पर्दे पर ढालते समय उनके पारंपरिक स्वरूप और सादगी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। डायरेक्टर नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 2026 की दिवाली पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है। मैडॉग फिल्म्स के बैनर तले बन रही राजकुमार राव स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म प्रहार को लेकर एक बड़ी ट्रेड न्यूज सामने आई है। मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस पर आने वाली फिल्मों की भीड़ को देखते हुए इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये फिल्म पहले अगले महीने 7 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी। मेकर्स को ये डेट ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इसके पहले हफ्ते में मार्वल्स की नई स्पाइडरमैन फिल्म रिलीज हो रही है और एक हफ्ते बाद 2 बड़ी हिंदी फिल्में आ रही हैं, बंटवारा 1947 और आवारापन 2। इस वजह से इसे पोस्टपोन करने का फैसला किया गया है। ये फिल्म मशहूर सरकारी वकील उज्जवल निकम के जीवन से प्रेरित है। इसे अविनाश अरुण डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें राजकुमार राव के अलावा वमिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी हैं। मेकर्स बहुत जल्द स्टेक होल्डर्स से चर्चा करने के बाद इस फिल्म की नई थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान करेंगे। यशराज फिल्म्स वाले आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपनी अनटाइटल्ड रोमांटिक एक्शन फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म अगले साल 26 मार्च 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में अहान पांडे और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जबकि ऐश्वर्या ठाकरे नेगेटिव किरदार में दिखेंगे। आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की एक साथ ये 5वीं बड़ी फिल्म है, जबकि अहान पांडे का दूसरा प्रोजेक्ट। फिल्म की शूटिंग यूके के कई खूबसूरत हिस्सों में बड़े पैमाने पर की जा रही है। राजकुमार राव हाल ही में एक पॉलिटिकल सॉन्ग पर किए गए अपने कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। कुछ वक्त पहले मोदी है तो मुमकिन है नाम का एक गाना रिलीज हुआ था, जिसमें कई सारे एक्टर्स के साथ राजकुमार राव ने भी हिस्सा लिया था। इस गाने की वजह से उनके एक फैन ने उन्हें ट्रोल करना चाहा, तो उन्होंने रिप्लाई में एक कमेंट लिखा। इस कमेंट में वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये गाना प्रेशर में किया था। जैसे ही उनका कमेंट आया, इंटरनेट पर बवाल होने लगा, तो थोड़े ही समय बाद उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। कमेंट को हटाते ही इंटरनेट पर बहस और बढ़ गई। कहा जाने लगा कि कलाकारों को बोलने की जरा भी आजादी नहीं है। सनी देओल की बंटवारा 1947 को लेकर सीबीएफसी से एक बड़ा अपडेट आया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन्स की समीक्षा करने के बाद इसे ए यानी अडल्ट ओनली सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। अमूमन सनी देओल की फिल्में फैमिली ऑडियंस के लिए होती हैं। इससे पहले उनकी सिर्फ 6 फिल्मों को ए सर्टिफिकेट मिला है। ऐसी आखिरी फिल्म थी 2022 में आई चुप। बंटवारा 1947 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स की पूरी टीम बहुत जल्द देश के 12 प्रमुख शहरों के प्रमोशनल टूर पर निकलने वाली है। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें हिट एक्टर डायरेक्टर जोड़ी यानी सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ आ रहे हैं। दोनों ने एक साथ घायल, घातक जैसी कई सफल फिल्में दी हैं। रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला था, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि ये टल गया है। फैंस कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो अब इसका जवाब मिल गया है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हॉलीवुड के बड़े बैनर सोनी पिक्चर्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। नमित मल्होत्रा ने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक पल करार दिया। सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर दुनिया के तमाम बड़े देशों में इस फिल्म को ग्लोबल स्केल पर रिलीज करेगा और इसी वजह से फिलहाल ट्रेलर रिलीज भी होल्ड पर डाल दिया गया है। आज की खबर सिनेमा में बस इतना ही। अब मंडे होगी मुलाकात। देखते रहिए एम बोले तो।